हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज हम डे 8 पर आ चुके हैं एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत इजी क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। गाइस, हमें क्या करना है, हमें एक ईयर दिया जाएगा इनपुट के अंदर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे को दे दिया 2021, ये मेरे को ईयर दिया गया इनपुट के अंदर यूजर से। अभी मेरे को बताना है कि ये ईयर है आपका, ये लीप ईयर है या फिर नॉट, मतलब लीप ईयर होगा या फिर लीप ईयर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, पूरी अप्रोच को देखेंगे। एंड गाइस, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं हर रोज लाता रहता हूं आपके लिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैंने अभी तक आपको इफ एल्स तक की थ्योरी सी लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट करा दिया है। तो आप जाकर मेरी सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वाली वीडियोस को या प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, लीप ईयर को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, इस चीज को हम जानेंगे। क्या क्या लॉजिक हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीप ईयर होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि लीप ईयर होता क्या है। देखिए गाइस, आपका जो लीप ईयर है वो एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है। एवरी 4 ईयर्स के बाद क्या आता है, आपका एक लीप ईयर आता है। अभी ये 4 ईयर्स का हमारा लीप ईयर है या नहीं है, वो हम किस तरीके से चेक करते हैं। अगर अगर हमारा ईयर डिवाइडेड बाय 4 होगा, अगर हमारा ईयर डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा ईयर है वो क्या है, एक लीप ईयर है। ईयर क्या है हमारा, लीप ईयर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखी एंड सेकंड कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। क्या जो हमारा ईयर है वो एक लीप ईयर होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। जो हमारा ईयर है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अ सेंचुरी ईयर। मतलब जो हर 100 साल के बाद जो ईयर आता है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2100 जो आपका 2100 है वो क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। मतलब आप इसको देखें कि 2100 को मैं डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड होगा ये। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 525। लेकिन गाइस, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जो कि आपकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, क्या ये एक सेंचुरी ईयर है, और हमने क्या बताया कि जो आपका सेंचुरी ईयर होगा तो वो एक लीप ईयर नहीं माना जाएगा। मतलब जो 2100 है वो क्या आपका एक लीप ईयर नहीं है। अभी हम कैसे पता करेंगे कि जो सेंचुरी ईयर है या हमारा एक सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए हम एक और कंस्ट्रेंट लिखते हैं। क्या, जो हमारा ईयर है वो डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो क्या होगा हमारा, वो एक सेंचुरी ईयर होगा। अगर हमारा सेंचुरी ईयर हो गया तो क्या करेंगे, हम ईयर को चेक करेंगे कि जो हमारा ईयर है, कि जो हमारा ईयर है वो 400 से डिवाइड होगा। अगर हमारा ईयर 400 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा, वो हमारा एक लीप ईयर माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया क्या। हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर क्या देखेंगे, हम ईयर को डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 4 से, मतलब जो इसका मॉड्यूलो है वो 0 आ जाता है, तो क्या होगा, ये एक लीप ईयर वैलिड होगा, ये एक लीप ईयर माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट की। देखिए, सेकंड कंस्ट्रेंट को बिल्कुल ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट आपकी मेन कंस्ट्रेंट है। हमें चेक करना है सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर। क्या चेक करेंगे कि जो ईयर है हमारा वो एक सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, नॉट अ सेंचुरी ईयर। अभी सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन बनाएंगे। क्या, ईयर का जो मॉड्यूलो है 100 के साथ वो आपका 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होगा, एक सेंचुरी ईयर हो जाएगा। वो क्या होगा, एक सेंचुरी ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंचुरी ईयर हो गया तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस ईयर को चेक करेंगे कि जो ईयर है वो 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो चेक ईयर मोड्यूलो 400 इक्वल टू 0। अगर गाइज ये अच्छी तरीके से जो मोड्यूलो है वो 400 का, मतलब ईयर का जो मोड्यूल है 400 के साथ वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या, नॉट अ लीप ईयर। सो फ्रेंड्स, यहां तक आपको दोनों कंस्ट्रेंट समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट के अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं कि ईयर है वो हमारा 4 से जो मॉड्यूलो है ईयर का वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो एक लीप ईयर होगा।
एंड देन हम चेक करेंगे अपना सेंचुरी ईयर। अगर वो सेंचुरी ईयर आ जाता है तो हम उसको 400 का मॉड्यूलो निकालेंगे, जो कि 0 के इक्वल होगा तो वो लीप ईयर होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अगर फ्रेंड्स वो जो हमारा ईयर है वो सेंचुरी ईयर नहीं होता है तो क्या होगा, वो हमारा लीप ईयर होगा ही होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपके लिए। देखिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको सिंपल सा कोड लिख के दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इंट ईयर नाम से, हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना ईयर क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। तो इंट ईयर नाम से वेरिएबल बन गया। मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ फंक्शन लिख देता हूँ, जिसके अंदर क्या लिखेंगे हम, एंटर द ईयर, एंटर द ईयर। यहाँ पे आपका यूजर जब ईयर को एंटर करेगा तो उसको एक लाइन दिखाई देगी आपके टर्मिनल के ऊपर, जो क्या करेगी, आपको ईयर डालने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे अब स्कैन करा देंगे हम, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंड ईयर। यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया एक ईयर को। अब क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या था फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इफ का यूज करेंगे। इफ के अंदर हम क्या चेक करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी इफ की वो क्या होगी, इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल इक्वल टू 0। अगर हमारा ईयर मॉड्यूलो 4 0 के इक्वल होता है तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी अलग कंडीशन को चेक करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए जो आपका ईयर है वो मॉड्यूलो 4 हो गया 0 के इक्वल, तो अब आप क्या चेक करेंगे, अब ये चेक करेंगे कि जो आपका ईयर है वो एक सेंचुरी ईयर तो नहीं है। सो यहाँ पे हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इस वाली इफ कंडीशन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। इफ कंडीशन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और कंस्ट्रेंट लगाई है, जिसके अंदर क्या हो गया, इफ ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल इक्वल टू 0। अगर आपका ईयर मॉड्यूलो 100 0 के इक्वल है तो वो क्या होगा, एक सेंचुरी ईयर होगा। और गाइस सेंचुरी ईयर होने पर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इफ, दोबारा हम एक और इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी तीसरी इफ कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब क्या कर देंगे, अगर हमारा जो सेंचुरी ईयर है वो 400 का जो मॉड्यूल है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो हम प्रिंट कर देंगे अपना यस इट इज अ लीप ईयर, यस इट इज अ लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसी तरीके से हम यहाँ पे अगली कंस्ट्रेंट लिखते हैं। ठीक है, अब इस वाले इफ का जो एल्स है उसको लिखेंगे। इस वाले इफ का एल्स क्या है, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली एल्स कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी इस वाली एल्स कंडीशन के ऊपर। इस वाली एल्स कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये एक सेंचुरी ईयर होगा। एंड सेंचुरी ईयर होगा तो क्या करने वाले हैं, हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि ईयर 400 का जो मॉड्यूलो है वो 0 के इक्वल आता है तो ये लीप ईयर होगा, वरना ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर ये जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर नहीं होता तो एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे प्रिंट इट इज अ लीप ईयर, प्रिंट इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग वाले इफ कंडीशन की, जिसके अंदर हम एल्स कंडीशन लिखने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर एल्स कंडीशन क्या आएगी, मतलब सबसे पहले हमने चेक किया इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आपका लीप ईयर तो होगा ही होगा। देन हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। देखिए हमने पूरे इफ एल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस पूरे लीप ईयर के प्रोग्राम को। चलिए इसको अपने वीएस कोड पर रन करके देखते हैं एंड चेक करते हैं जो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। देखिए मैंने जो प्रोग्राम अभी आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। सो फटाफट इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा था। देखिए सबसे पहले मैंने इंट ईयर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड यूजर से मैंने इनपुट ले लिया ईयर को। ठीक है, अभी ईयर की वैल्यू आपके पास इनपुट में आ चुकी है। अभी आप उसके साथ परफॉर्म करेंगे कुछ ऑपरेशंस, जैसे सबसे पहले हमने लिखी एक इफ कंडीशन। इस इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा कि जो ईयर है वो मॉड्यूलो 4 इक्वल इक्वल टू 0 होगा। तो क्या करेंगे, हम इसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईयर है वो 4 का जो मॉड्यूलो है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो ठीक है।
अब हमें चेक करना है कि जो ईयर हमने लिया है वो एक सेंचुरी ईयर तो नहीं है। तो सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए हमने इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लिखी, क्या, ईयर मोड्यूलो 100 इक्वल इक्वल टू 0। जो हमारा ईयर का मोड्यूलो 100 है वो 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, ये एक सेंचुरी ईयर होगा। एंड ये एक सेंचुरी ईयर है तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि इसको हमें 400 से मोड्यूलो करके देखना पड़ेगा कि ये हमारा कंप्लीटली 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सो एक सेंचुरी ईयर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे एंड इसके अंदर ईयर मोड्यूलो 400 इक्वल इक्वल टू 0 एक और कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन वेरीफाई हो गई तो हम प्रिंट कर देंगे इट इज अ लीप ईयर। एल्स एल्स के अंदर क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन के अंदर लिखेंगे इट इज नॉट अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर नहीं है। क्योंकि गाइस एक सेंचुरी ईयर है एंड वो सेंचुरी 400 का मॉड्यूलो नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, वो लीप ईयर नहीं होगा। इसके बाद हम इस वाली कंडीशन की एल्स के अंदर आ गए एंड इसके अंदर क्या लिखते हैं कि प्रिंट एफ इट इज अ लीप ईयर। अगर आपका ये सेंचुरी ईयर नहीं होता तो क्या होगा, वो एक लीप ईयर होगा ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट के अंदर जो हमारी एल्स कंडीशन है, जो हमने फर्स्ट वाला जो सबसे बाहर वाला इफ है, इसकी जो एल्स कंडीशन क्या लिखेंगे, अगर ये 4 से मोड्यूलो होगा 0 के इक्वल तो हम ये बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे। लेकिन अगर ये मोड्यूलो 4 के इक्वल ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ये लीप ईयर होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोग्राम होता है एंड इसको हम रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है एंड यहाँ पे सबसे पहले हम डालते हैं सेंचुरी ईयर। तो 2021 मैंने यहाँ पे सॉरी 2100 मैंने एक सेंचुरी ईयर डाला एंड एंटर करते हैं। इट इज नॉट अ लीप ईयर गाइस, ये सेंचुरी ईयर है, वो एक लीप ईयर नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम डालते हैं 2020 एंटर। सो 2020 हमारा एक लीप ईयर है, ये हमें बता रहा है इट इज अ लीप ईयर। सो गाइस इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। अगर आपको फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड जहां पे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कंप्लीट प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से, उन दोनों कंडीशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए एंड ये प्रोग्राम बिल्कुल ईजी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।